आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? द सेकंड एंड थर्ड रो एलिमेंट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स रिजेंबल ईच अदर मच मोर देन दे रिजेंबल द फर्स्ट रो बिकॉज ऑफ। तो गाइस हमें यहाँ पर बताना है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उसकी सेकंड और जो थर्ड रो है उसके एलिमेंट्स क्या करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं एंड उनकी फर्स्ट रो के साथ मैच नहीं करती। सो गाइस इसका कारण क्या है, तो आइए देखते हैं। पहली बात यहाँ पर क्या बोला गया है, ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो क्या होते हैं गाइस? ट्रांजिशन मेटल्स जिनके अंदर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो किसके अंदर जाता है? डी ऑर्बिटल के अंदर जाता है। ओके गाइस, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जाएगा? डी ऑर्बिटल में। अब उसके बाद यहाँ पर सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट रो की बातें की गई हैं। ये क्या है गाइस? ये होती है ट्रांजिशन मेटल सीरीज या फिर ट्रांजिशन सीरीज। ओके, अब इनकी अगर मैं एक टेबल की फॉर्म में आपको थोड़ा सा आइडिया दूं तो जैसे यहाँ पर हमने ये फॉर्मेट बना लिया। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो ये पीरियड के अंदर 10 एलिमेंट होते हैं इसकी सीरीज़ के अंदर और इसके अंदर 4 रो होती हैं। ठीक है गाइस, अब ये जो 4 रोज हैं इनके अंदर पहली रो जो होती है वो स्कैंडियम से कॉपर तक होती है, स्कैंडियम से कॉपर तक, और जिंक जो है लास्ट एलिमेंट होता है। मतलब काउंट जो है वो क्या किया जाता है? कॉपर, क्योंकि जिंक के अंदर क्या होता है? डी फुलफिल्ड हो जाता है, 30 होता है एटॉमिक नंबर और इसका 21। ओके गाइस, अब इसके बाद हमारा जो 39 है, 39 यहाँ पर आएगा सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर और 48 एटॉमिक नंबर तक होगा। ठीक है, देन 57 से 80 तक होगा एंड 89 से 112 तक। ये जो सीरीज है उनकी क्या है? स्टार्टिंग और एंडिंग एलिमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी सीरीज के लिए। अब यहाँ पर ध्यान रखने की बात क्या है कि जो यहाँ पर एलिमेंट्स इसमें ज़्यादा आए हैं, दो सीरीज़ में ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि 57 से 71 तक के एलिमेंट्स इस लेंथेनोइड सीरीज़ के अंदर आते हैं। तो गाइस ये 57 पर होता है लेंथेनम एंड 89 पर होता है एक्टिनियम। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है, जो 57 से 71 तक हमारा एलिमेंट आए हैं ये लेंथेनम्स के बाद जो आते हैं हमारे, लेंथेनम से लेकर ल्यूटिटियम तक, ये क्या कहलाते हैं? लेंथेनोइड सीरीज़, लेंथेनोइड सीरीज। ओके गाइस, एंड 89 से 103 यहाँ पर आएगा 103। तो 89 से 103 तक जो 14 एलिमेंट्स, दोनों 14 एलिमेंट्स की सीरीज हैं, ये क्या कहलाएगी हमारी? एक्टिनियम से लॉरेंसियम तक ये क्या कहलाएगी? एक्टेनोइड सीरीज। तो गाइस इनमें क्या खास है? ये हमारे दोनों एफ ब्लॉक के क्या है पीरियड्स हैं, ये जो 14 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप है। अब इसके अंदर ग्रुप मीन्स ये वाला ग्रुप नहीं, ये ग्रुप मतलब एक कलेक्शन है, एक हम है तो ये पीरियड ही, बट ये एक एलिमेंट्स का कलेक्शन है। तो ये जो एफ ब्लॉक है इसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एफ ऑर्बिटल में जाता है। ओके गाइस, और एफ की कैपेसिटी कितनी होती है? 14 की, इसलिए ये 14 एलिमेंट्स के पीरियड है। अब ध्यान रखने की बात क्या है, यहाँ पर जैसे 71 के बाद जो 72 आता है वो क्या है? हाफनियम। एंड यहाँ पर 39 के बाद जो 40 आता है वो क्या है? जिरकोनियम। ओके, सो गाइज सेकंड और थर्ड सीरीज है ये वाली। अब फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज में जो सिमिलरिटी नहीं है एंड सेकंड और थर्ड में जो सिमिलरिटी है उसका कारण क्या है? देखिएगा जो यहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ है ये La के ऊपर जो लेंथेनम के साथ जो 71 तक ल्यूटेटियम तक जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर ऐड किए गए हैं। इसका कारण क्या है गाइस? एफ ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फिल किए गए हैं उनकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। जो लेंथेनोइड ग्रुप है, लेंथेनोइड सीरीज जो है उसकी वजह से लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है गाइज, ये क्या होता है? इसके अंदर जो ग्रेजुअल डिक्रीज इन साइज होती है, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पहले तो ये पढ़िए। ग्रेजुअल डिक्रीज या फिर स्टीडी डिक्रीज इन साइज ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स with increasing atomic number, with increasing
atomic number from lanthanum 57 to lutetium 71 is called लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है गाइस, तो लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट ट्रैवल करेंगे, जब हम यहाँ से लैंथेनम से ल्यूटेटियम तक ट्रैवल करेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता जाएगा एफ ब्लॉक के अंदर। ठीक है गाइस, अब उस एक एक इलेक्ट्रॉन के एडिशन से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। एंड जैसे ये हमारी न्यूक्लियस है एंड ये एफ ब्लॉक है हमारा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज होता रहेगा। एंड गाइज न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता रहेगा ग्रेजुअल। सो उसकी वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स का इंक्रीमेंट होता है वो क्या करता है, उसकी साइज को क्या कर देता है, रिड्यूस, और उसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है गाइज, जिसकी वजह से साइज हो जाती है डिक्रीज। अब गाइज होना चाहिए था कि ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम जब हम ट्रैवल करते हैं, जैसे कि जिरकोनियम टू हाफनियम अगर हम ट्रैवल करते हैं तो एक सेल ऐड होती है एक्स्ट्रा। ठीक है, जिसकी वजह से साइज जो है हाफनियम की वो क्या हो जानी चाहिए थी, इंक्रीज। बट इस जो ग्रेजुअल डिक्रीज की वजह से ये इतना डिक्रीज हो गया कि जो इंक्रीज होना था वो कंपेंसेट हो गया। एंड गाइज इन दोनों की साइज क्या हो गई, सेम। इसी कारण से जिरकोनियम और हाफनियम की साइज सेम मानी जाती है। ओके गाइज, तो ये जो ग्रेजुअल डिक्रीज है ये हमारा कारण होगा। जो सेकंड और थर्ड रोज हैं, ये वाली जो सेकंड ये रो है एंड थर्ड ये रो है, तो इनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी आती है, उसका कारण यही लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है गाइज, तो आते हैं हम ऑप्शंस पर। ए है लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन विच रिजल्ट्स इन ऑलमोस्ट सेम रेडियाई ऑफ सेकंड एंड थर्ड रो एलिमेंट्स। गाइस बी है डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन सेकंड एंड थर्ड। सी है सिमिलर आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सेकंड एंड थर्ड। एंड फोर्थ है सिमिलर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड रो एलिमेंट्स या फिर मेटल्स। तो गाइस ए हमारा सही हो गया क्योंकि लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा है हमने अभी, जो कि सेकंड थर्ड रो के जो मेटल है उनकी रेडियस सेम हो जाती है। सेकंड जो है वो गलत हो जाएगा क्योंकि डायगोनल रिलेशनशिप, गाइस डायगोनल रिलेशनशिप इनके बीच में नहीं होती है। डायगोनल रिलेशनशिप हमारे टॉप मोस्ट एलिमेंट की, मतलब वो हमारी सेकंड सीरीज की होती थी। उसमें क्या होता था कि जैसे साइड वाले एलिमेंट जो हैं, जैसे यहाँ पर कोई है एलिमेंट, ठीक है, तो उसके नेक्स्ट ग्रुप एंड नेक्स्ट पीरियड वाले एलिमेंट के साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ में रिजेंबलेंस जो होती थी वो क्या होती थी, हमारी डायगोनल रिलेशनशिप। वो उसके डायगोनल एलिमेंट के साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ में जो मैच होता था, रिजेंबलेंस होती थी, वो कहलाती थी गाइस डायगोनल रिलेशनशिप। उसके अंदर कारण यही होता था कि जैसे लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करते हैं तो साइज डिक्रीज हो रही है एंड टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही है। सो डायगोनली वो कंपनसेट होकर दोनों की साइज सेम हो जाती थी और बाकी प्रॉपर्टीज़ भी गाइस काफ़ी मैच करती थी ड्यू टू दैट एटॉमिक और आयनिक सेम साइज। सो ये भी पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सिमिलर आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी भले ही इनकी सिमिलर हो लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ जो है सेम आ रही है हमारी, जो क्वेश्चन में बोला गया है उसका कारण तो लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन ही है। इसी प्रकार से ऑक्सीडेशन स्टेट का पॉइंट भी गलत होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ये प्रूव नहीं करती कि उनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर क्यों हैं। यहाँ पर पूछा गया है रीज़न, ठीक है, तो रीज़न क्या है, लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। सो ए पॉइंट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। थैंक यू गाइस। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।